हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रीति और आज हम बात करने वाले हैं एक टीवी मूवी के बारे में जिसका नाम है नो एस्केप रूम। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, 2018 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.3 आउट ऑफ 10। ये कहानी है माइकल और कैरन की। वो लोग निकले तो थे एक एंटरटेनिंग हॉलीडे स्पेंड करने, मगर एंटरटेनमेंट के नाम पे उन्हें जो मिला उनसे उनकी पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। अब ऐसा क्या हुआ उनके साथ, ये जानने के लिए तो आपको ये वीडियो देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फिल्म शुरू होती है और हम माइकल और उनकी बेटी कैरन को देखते हैं एक साथ अपनी गाड़ी में कहीं पर जाते हुए। छुट्टी का दिन है, बाप बेटी हॉर्स राइडिंग के लिए निकले थे। 3 घंटे ट्रैवल करने के बाद वो लोग फाइनली जब उस स्पॉट तक पहुंचे, पता चला रैंच तो बंद है, बैड लक। कैरन बहुत अपसेट हो चुकी थी। वो लोग घर लौटने लगते हैं, लेकिन लगता है आज का दिन ही खराब है। बीच रास्ते पे उनकी गाड़ी खराब हो गई। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें गैराज तो मिला, लेकिन उन्हें कुछ देर तक वेट करना होगा। तो वो लोग कुछ खाने के लिए पास के ही एक रेस्टोरेंट में चले गए और वहाँ पे एक वेट्रेस बेट्सी उन्हें एक लोकल गेम के बारे में इन्फॉर्म करती है। उसका नाम है एस्केप रूम। रूमर्स है इस गेम में जो भी पार्टिसिपेट करते हैं वो लोग गायब हो जाते हैं। ऑफ कोर्स ये सारी बातें इस गेम को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए ही स्प्रेड किया गया है, बट जोक्स अपार्ट ये गेम काफी फेमस है। माइकल तो राजी था ही, कैरन भी एक्साइटेड दिखाई दे रही थी, तो देर न करते हुए माइकल उसे लेकर उस घर में पहुंच जाता है। वो लोग दरवाजे पर नॉक करते हैं। पहले तो ऐसा लग रहा था शायद ये भी क्लोज हो चुका है, लेकिन तभी अचानक दरवाजा अपने आप खुल जाता है। देखने से तो ये घर कोई विंटेज मैंशन लग रहा था और अंदर जैसे कुछ ज्यादा ही सन्नाटा था। उन्हें लगा शायद सिर्फ वो दोनों ही पार्टिसिपेंट्स हैं, लेकिन तभी एक जोजी नाम की लड़की वहाँ पर कहीं से आ जाती है और उन्हें एक रूम में ले जाती है और वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है और 3 पार्टिसिपेंट्स से, मेलेनी, टायलर और एंड्रयू। मेलेनी और टायलर कपल थे, लेकिन काफी अलग है। मेलेनी बहुत स्पोर्टिव है, वो ऐसे कई सारे गेम्स में रेगुलरली पार्टिसिपेट करती है, लेकिन टायलर ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। ऑनेस्टली उसे डर लगता है। आज मेलेनी का जन्मदिन है, सिर्फ इसी वजह से वो मेलेनी का साथ देने आया है। एक दूसरे से इंट्रोडक्शन के बाद जोसी उन्हें एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक ऑफर करती है और एक फॉर्म साइन करने के लिए देती है। जो सबूत है वो लोग अपने खुशी से, अपने मर्जी से इस गेम में पार्ट ले रहे हैं। बाकी सारे लोग तो स्केप्टिक थे, मगर मेलेनी जो एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है वो कहती है ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक कस्टमरी ड्रेसिंग है फॉर द गेम। सभी लोग साइन कर देते हैं और उसके बाद मेलेनी उन्हें एक वीडियो दिखाती है और साथ में एक कहानी भी सुनाती है। लोग कहते हैं लास्ट कुछ सालों से इस शहर में बहुत अजीबोगरीब हादसे हो रहे हैं। लोग ऐसे ऐसे चीजों को देख रहे हैं जो शायद डरावने सपने से भी बदतर है। डॉक्टर्स का कहना था इस शहर में कोई बीमारी फैल रही है, लेकिन चर्च का कहना था ये शैतान का काम है। दिन गुजरने लगे और अल्टीमेटली पता चला इस सब का कारण इस घर में छुपा हुआ है। इन 4 दीवारों के बीच कोई अनहोनी हो रही है। इस घर में एक पागल साइंटिस्ट, एक इन्वेंटर रहता था जो इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करता था और वो आत्माओं से बात करने का तरीका ढूंढ रहा था। ऑफिशियल्स की तरफ से 5 लोगों को भेजा गया इस घर में उस पागल को ढूंढने के लिए और जो भी कुछ हो रहा था उसे रोकने के लिए। लेकिन इस घर में एंटर करने के बाद से ही वो लोग जैसे गायब हो चुके थे। उनका कुछ भी कोई भी पता नहीं चल पाया। आज यहाँ पर जो 5 पार्टिसिपेंट्स हैं उनका काम है उन 5 लोगों को ढूंढ निकालना। उनके पास सिर्फ 1 घंटा है। हर एक रूम में कुछ क्लूज दिया जाएगा। उन क्लूज को सॉल्व करने पर उन्हें एक चाबी मिलेगी जिससे वो लोग दरवाजा खोलकर आगे बढ़ पाएंगे। बस यही गेम है। गेम तो वो लोग समझ गए थे, लेकिन उन्हें जो वीडियो दिखाया गया था वो बहुत ही ज्यादा क्रीपी था। उसे देखकर सभी लोग, इनफैक्ट मेलेनी भी काफी डिस्टर्ब्ड हो चुकी थी। अब खेलने आए हैं तो खेलना तो होगा ही। वीडियो ऑफ होने के साथ साथ टाइमर ऑन हो जाता है और वो लोग एक रूम में जाकर चाबी ढूंढने लगते हैं। ऑनेस्टली फर्स्ट लेवल काफी इजी था। उन्हें एक रिकॉर्ड मिलता है जिसे प्ले करने पर उन्हें एक गाना सुनाई देता है जिसमें कुछ रैवन, स्नेक, पिग के बारे में लाइन्स थे। सभी लोग ध्यान से देखते हैं तो उन्हें वहां पर कुछ शो पीस दिखाई देता है जो एनिमल्स का था। उस गाने में जैसा है उस ऑर्डर में उन शो पीस को प्लेस करने से एक लॉकर खुल जाता है और उन चीज़ों को ही ब्लू लाइट में देखने से उन्हें कुछ नंबर्स मिलता है जो उस लॉकर का कॉम्बिनेशन था। सभी लोग बहुत खुश हैं। बहुत इजीली उन लोगों ने लेवल 1 कंप्लीट कर पाए थे, लेकिन टायलर के साथ कुछ अनयूजुअल होता है। उसे अपने हाथों में, अपने स्किन के अंदर कुछ वर्म्स दिखाई देने लगते हैं। वो डर जाता है, पैनिक करने लगता है, लेकिन एंड्रयू उसे संभालता है ये कहकर इस जगह की सेटिंग और लाइटिंग से ही लोग हेलुसिनेट करते हैं।
एनीवेज, वो लोग नेक्स्ट रूम में जाते हैं और इस रूम में बहुत सारी घड़ी थी और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स थे, जिसमें से मैक्सिमम चीज़ों की मैकेनिज्म तो उन्हें समझ नहीं आ रही थी। वहाँ पर एक टेलीफोन भी था जिसमें डायल टोन आ रहा था और मेलेनी जैसे ही उस रिसीवर को उठाती है उसे किसी की आवाज़ मिलती है। गौर करने पर वो समझ जाती है ये उसकी खुद की आवाज़ है और ये आवाज़ टाइलर से बात करना चाहती थी। टाइलर, जो बहुत ज़्यादा पैनिक्ड हो रहा था, वो बात करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था, लेकिन मेलेनी उसे इंश्योर करती है ये सिंपली एक गैग है, उन्हें डराने के लिए, उन्हें कंफ्यूज करने के लिए कोई उसकी वॉइस कॉपी कर रही है। वो टाइलर को बात करने के लिए फोर्स करती है, शायद इससे उन्हें कोई क्लू मिल जाए। टाइलर फोन तो रिसीव कर लेता है, लेकिन वो लड़की टाइलर को भागने के लिए कहती है। और तो और टाइलर के कान से खून भी निकल रहा था। वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है और इस गेम को छोड़कर भाग जाता है। उन्हें स्टार्टिंग में ही एक वर्ड दिया गया था, अवेक। इसे कहने से ही आप इस गेम से क्विट कर सकते हो। टाइलर तो निकल जाता है, मगर साथ ही साथ वो दरवाज़ा फिर से बंद हो जाता है। मेलेनी बहुत अपसेट हो चुकी थी, लेकिन वो उसके बिना ही गेम कंटिन्यू करने की डिसाइड करती है। वो चारों लोग फिर से क्लूज ढूंढने लगते हैं। कैरन अचानक से नोटिस करती है इस रूम में इतने सारे क्लॉक्स हैं, लेकिन सभी क्लॉक्स 10-12 पर बंद हो चुकी है। ये एक क्लू था। ये 4 डिजिट कोड असल में 101.2 रेडियो स्टेशन था। जैसे ही वो लोग पर्टिकुलरली उस स्टेशन पे रेडियो ट्यून करते हैं, उन्हें कुछ लेटर्स मिलता है जो टाइपराइटर में टाइप करने पे उन्हें एक सेंटेंस मिलता है, 5 लॉस्ट फ्रॉम मिडनाइट। उन्हें लगता है ये 5 मतलब वही 5 लोग जिन्हें वो लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन इससे कौन सा क्लू मिल सकता है। इस बार भी कैरन इस पजल को सॉल्व करती है। 5 लॉस्ट फ्रॉम मिडनाइट का मतलब है 5 minutes to 12। वो जैसे ही एक ग्रैंडफादर क्लॉक को 11:55 पे सेट करती है, उसे नेक्स्ट चाबी मिल जाती है। इस रूम में 3 दरवाजे थे, लेकिन इस चाबी से जो दरवाजा खुलता है वो एक क्लोजेट था। अंदर सिर्फ कपड़ा था। अब यहाँ से कौन सा क्लू मिल सकता है। माइकल और कैरन ढूंढने लगते हैं और उन्हें वहाँ पर अंदर कुछ हिलते हुए दिखाई देता है। जैसे ही वो लोग कवर को हटाते हैं, उन्हें वहाँ पर जोसी मिलती है, जिसकी हालत बहुत खराब थी। लिटरली वो मरने वाली थी। उसके पेट से बहुत खून निकल रहा था। वो कहती है वो इन्वेंटर अभी भी इसी घर में है और उसने ही उसके साथ ये सब किया है और वो इन लोगों को ढूंढ पाए इससे पहले ही इन्हें मास्टर के ढूंढना होगा, नहीं तो वो इन सब को मार डालेगा। उसकी बात खत्म होने के साथ साथ और कैरन कुछ पूछ पाए इससे पहले ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और वो लोग सच में डर जाते हैं। उनके पास इस रूम से बाहर जाने का बस एक ही तरीका था, एक विंडो, लेकिन वहाँ से सिर्फ कैरन ही पास कर सकती थी। कैरन वहाँ से निकलकर हॉलवे में पहुँच जाती है और उसे वहाँ पर किसी की विस्परिंग सुनाई देती है, जो शायद उसने पहले भी सुनी थी। और उसे वहाँ पर जोसी भी दिखाई देती है, जो सिर्फ जिंदा ही नहीं थी, हेल्दी भी थी। वो कैरन को उसे फॉलो करने के लिए कह रही थी, तो कैरन भी उसे फॉलो करने लगती है और वो एक बेसमेंट में जा पहुँचती है, लेकिन वहाँ पर पहुँचने पर उसे जोसी कहीं पर दिखाई नहीं देती। ये जगह बहुत ही क्रिपी था। ये कोई अबांडन्ड लैब या फिर कोई ऑपरेशन थिएटर जैसा लग रहा था। कैरन को याद आता है उसने गेम शुरू होने से पहले जो वीडियो देखा था, उसमें जिन इमेजेस को देखकर वो लोग फेक समझ रहे थे, वो सब कुछ यहाँ पर प्रेजेंट था। वो स्केलेटन, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, ब्लड, इवन वो लाश भी। और ये प्रोस्थेटिक मेकअप तो नहीं लग रहा था। चारों ओर देखते हुए कैरन बिल्कुल श्योर हो जाती है यहाँ पर सच में इंसानों पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। मतलब उस वीडियो में जो भी दिखाया गया है, जो भी कहा गया है, वो बिल्कुल सच है। यहाँ पर चारों ओर बहुत सारे ह्यूमन पार्ट्स थे, बहुत सारे नोट्स थे, बहुत सारे स्केचेस थे, जो एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट डिटेल्स था। वो वैसे ही बहुत डर चुकी थी और अचानक उसे बाहर से किसी की डरावनी आवाज़ सुनाई देती है। वो जल्दी से बेसमेंट का दरवाज़ा बंद करके एक मेकशिफ्ट क्लोजेट के अंदर छुप जाती है, जहां अंदर उसके लिए कुछ और ही वेट कर रहा था। इधर जैसे ही कैरन दरवाज़ा बंद करती है, उधर वो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है, जिसे हज़ारों कोशिशों के बाद भी माइकल, मेलेनी और एंड्रयू खोल नहीं पा रहे थे। अभी वो दरवाज़ा ओपन है तो वो लोग बाहर निकलते हैं और टाइलर और कैरन को ढूंढने लगते हैं। और ढूंढते ढूंढते वो लोग एक रूम में जहाँ पहुँचते हैं, जहाँ पर फिर से एक वीडियो प्ले हो रहा था। फिर से कॉम्बिनेशन लॉक दिखाई देता है, लेकिन उन्हें आसपास कोई भी नंबर्स नहीं दिखाई दे रहा था। सभी लोग आसपास ढूंढने लगते हैं और वो लोग नोटिस करते हैं इस रूम में जो फैन था वो काफ़ी अलग था।
वो लोग श्योर है क्लूज वहां पर ही है। तो कुछ जुगाड़ करके एंड्रयू एक मिरर से प्रोजेक्शन लाइट को फैन पे रिफ्लेक्ट करता है, जिससे उन्हें फैन ब्लेड पे नंबर्स दिख जाता है। लॉक खोलने पर उन्हें ड्रॉअर के अंदर से चाबी भी मिल जाती है। एंड्रयू और माइकल तो निकल जाता है, मगर मेलेनी अंदर ही रुक जाती है और वो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। असल में वो लोग जब निकल रहे थे तब मेलेनी की नजर गई थी वीडियो की तरफ, और उसमें कुछ ऐसी चीजों को दिखाई जा रही थी जिसे देखकर वो बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि उसमें वो खुद को देख पा रही थी। चाबी अभी भी वहां पर ही थी, वो निकल सकती थी, लेकिन वो जैसे ही दरवाजे की तरफ आगे बढ़ रही थी वो फिर से रूम के दूसरे तरफ से ही निकल रही थी, बिल्कुल उस वीडियो की तरह। वो बार बार कोशिश कर रही थी, लेकिन वो घूम फिर के एक ही जगह वापस आ रही थी। तो वो दूसरे साइड से निकलने की कोशिश करती है और उस रास्ते से जाने पर उसे टायलर की लाश मिलती है जो सीलिंग से लटक रही थी। वो रोने लगती है, लेकिन तभी उसे फोन की घंटी सुनाई देती है। वो भागकर वापस आती है, फोन को रिसीव करती है और बिल्कुल लास्ट टाइम की तरह इस बार भी उसे फोन से अपनी ही आवाज सुनाई दे रही थी। वो पैनिक्ड हो चुकी थी और पागलों की तरह बात कर रही थी, लेकिन अपनी ही बातों को सुनकर उसे याद आता है उसने इन्हीं लाइंस को कहीं पर सुना है। उसने ये एहसास होता है उसने इन्हीं लाइंस को सिंगिंग रूम में सुना था और उसे तब लगा था कोई उसकी वॉइस कॉपी कर रही है, लेकिन असल में वो अपनी ही फ्यूचर फॉर्म से बात कर रही थी। टायलर से बात करने पर वो उसे वार्न करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे अपने आसपास किसी की साया नजर आती है। वो डर जाती है और वो एक लैडर से ऊपर जाने की कोशिश करती है, मगर वो ऊपर नहीं जा पाती। वो नीचे गिर जाती है और एक शार्प ऑब्जेक्ट पर जाके गिरने पर उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तब तक बाहर एंड्रयू और माइकल अलग होकर वे आउट ढूंढने लगे थे। माइकल अपनी बेटी को बुला रहा था, लेकिन कैरन कुछ भी कहने की हालत में ही नहीं थी। वो अभी भी उसी क्लोजेट में है और वहां पर अंदर और एक लाश थी। पहले तो वो किसी तरह से खुद को संभाल रखी थी, लेकिन अचानक से वो लाश हिलने लगी। कैरन भाग भी नहीं सकती थी क्योंकि वो फील कर रही थी बाहर कोई है, लेकिन वो और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और बस वो चिल्लाने ही वाली थी, तभी अचानक से एंड्रयू उसे ढूंढ निकालता है। लेकिन तब वहां पर कोई भी लाश नहीं थी। वो लोग इस क्रीपी बेसमेंट से निकलना चाहते थे, लेकिन क्लोजेट का दरवाजा खोलने के साथ साथ ही बेसमेंट का दरवाजा बंद हो चुका था। मतलब यहाँ पर भी उन्हें कोई क्लू ढूंढना होगा। एंड्रयू को वे आउट मिल जाता है और कैरन को भी एक ब्लूप्रिंट मिलता है, जिससे उन्हें चाबी के लोकेशन के बारे में तो पता चल जाता है, लेकिन वो असल में एक टॉयलेट पॉट था जिसकी हालत डिस्गस्टिंग थी। उसे देखकर ही घिन आ रही थी, लेकिन इस हालत में वो बाहर निकलने के लिए कुछ भी कर सकते थे। अंदर हाथ डालने पर उन्हें फिर से कुछ बॉडी पार्ट्स और फाइनली वो चाबी मिल जाती है। वो लोग लॉक खोलकर अंदर जाते हैं तो पता चलता है ये एक बहुत ही नैरो पैसेज वे था और आगे बढ़ने के लिए उन्हें क्रॉल करना होगा। वो दोनों आगे तो बढ़ने लगते हैं, मगर लग रहा था जैसे ये एंडलेस टनल है। कैरन सफोकेट करने लगती है तो एंड्रयू उसे एनकरेज करता है, लेकिन उस टनल से सिर्फ कैरन ही बाहर निकल पाती है, क्योंकि बाहर आने से कुछ देर पहले ही एंड्रयू को कोई खींचकर अंदर ले जाता है। हमें सिर्फ उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। कैरन बाहर तो आ चुकी थी, मगर उसके सामने ही मेलेनी की लाश थी, जिसे देखकर वो चिल्लाने लगती है। और माइकल, जो अभी तक हॉलोवे में ही भटक रहा था और बहुत सारे अजीब चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा था, वो भागकर इस रूम में आ पहुंचता है, क्योंकि कैरन के बाहर निकलने के साथ साथ ही वो पैसेजवे का दरवाज़ा बंद हो चुका था और इस रूम का दरवाज़ा खुल गया था, जिससे माइकल इस रूम के अंदर तो आ पाता है, लेकिन उसके अंदर आने के साथ साथ ये दरवाज़ा भी बंद हो चुका था। माइकल अपनी बेटी को लेकर फिर से वे आउट ढूंढने लगता है और तभी उन्हें टायलर की लाश मिलती है। इस रूम में माइकल पहले भी आ चुका था, तो उसे पता है कैसे निकलना है। इस बार अपनी बेटी को लेकर वो इजीली निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वो लोग हॉलवे में वापस जाते हैं उन्हें वहां पर टायलर दिखता है, जो सेकंड रूम से गेम क्विट करके भाग रहा था और उनके सामने ही कोई उसे एक रूम के अंदर खींच लेता है। वो लोग उसके बिल्कुल सामने ही थे, उसे बुला रहे थे, मगर वो जैसे उन्हें देख ही नहीं पाया। उसे देखकर वो लोग भी चौंक गए थे, क्योंकि वो लोग अभी अभी उसकी लाश देखकर आ रहे हैं। अभी तक उन लोगों ने जो कुछ भी देखा था, सुना था, महसूस किया था, सब कुछ का सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है। ये घर, ये गेम, ये जो कुछ भी है, ये एक एको है। उन लोगों ने इस घर में आने के बाद से जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ रिकॉर्ड करके बार बार प्ले किया जा रहा था। मेलेनी वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर पाई थी। वो समझ चुकी थी ये एक एंडलेस लूप है, बट अनफॉर्चुनेटली वो किसी को कुछ भी नहीं बता पाई। उन्हें पता है टायलर, जोजी मर चुकी है, मगर फिर भी वो लोग बार बार उन्हें देख पा रहे थे। एट सम पॉइंट इनमें से हर कोई अपने पीछे साया देख पाए थे। सिंपली ये घर उनकी पास्ट रिफ्लेक्शन को ही रिप्ले कर रही थी। पास्ट सेल्फ फ्यूचर सेल्फ को तो नहीं देख पा रहे थे, मगर फ्यूचर सेल्फ के लिए सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो चुका था।
माइकल और कैरन फिर से उसी सेकेंड रूम में एंटर करते हैं और उनके आगे का स्टेप उन्हें पता है। मगर जब टाइम सेट करने की बारी आती है तब 11:55 सेट करने से भी कुछ नहीं होता। कुछ बदल चुका था। दे रियलाइज्ड पहले वो लोग 5 थे लेकिन अभी वो लोग 2 है, मतलब 2 minutes to 12, मतलब 11:58 में टाइम सेट करना है। और उनका गेस बिल्कुल सही था। ऐसा करने से ही उन्हें क्लॉजेट की चाबी मिल जाती है। वो लोग पहले से ही प्रिपेयर्ड थे, उन्हें जोजी से ही पूछना होगा बाहर कैसे जाना है। लेकिन जोजी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कहती, मतलब वो कह नहीं सकती थी क्योंकि वो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है। कैरन नोटिस करती है पहले जोजी एक लॉकेट पहन रखी थी जो अभी नहीं है, मतलब वही मास्टर की है, मगर वो कहाँ है। कैरन को यह भी याद आता है बेसमेंट में जो नोट्स था वहाँ पर कुछ अजीब सी लाइंस थे जैसे फॉरेन ऑब्जेक्ट्स इन स्टमक, और जोजी के पेट से खून बह रहा था, रिसेंट स्टिच भी था, तो हो ना हो वो चाबी उसके पेट में ही है। माइकल जोजी के पेट के अंदर हाथ डाल के वो चाबी ढूंढ निकालते हैं और उसी चाबी से इस कमरे का और एक दरवाजा खुल जाता है जो इस घर से बाहर जाने का रास्ता था। मतलब दे वर एब्सोल्युटली राइट, यही वो फॉरेन ऑब्जेक्ट था, यही वो मास्टर की था जिससे वो लोग एट लास्ट घर से निकल पाए थे। लेकिन वो लोग उसी रेस्टोरेंट में पहुंच चुके थे, मतलब वो रेस्टोरेंट ही इस लूप का एंट्रेंस और एग्जिट है। जो भी हो, थैंक गॉड फाइनली वो लोग उस लूप को ब्रेक तो कर पाए थे, यही बहुत है। पार्किंग लॉट में उन्हें उनकी गाड़ी मिल जाती है, लेकिन जैसे ही माइकल चाबी ढूंढने लगते हैं कैरन को वहां पर एक कॉम्बिनेशन लॉक दिखता है और टाइमर भी फिर से ऑन हो जाता है। मतलब वो लोग अभी तक गेम में ही हैं। अभी उन्हें गाड़ी की चाबी नहीं लॉक का क्लू ढूंढना है, लेकिन उससे भी क्या वो लोग निकल पाएंगे? इसी सवाल के साथ यहीं पर ये फिल्म एंड हो जाती है। हम गेस कर सकते हैं इसके बाद भी ये लूप कंटिन्यू होगा और शायद ऐसा ही चलता रहेगा। उन्हें लगेगा वो लोग निकल पाए हैं, मगर असल में वो लोग जिंदगी भर क्लूज ही ढूंढते रह जाएंगे। ये एंडलेस लूप बार बार रिसेट होता रहेगा और वो लोग हमेशा के लिए इसी गेम में रह जाएंगे। दोस्तों, अगर हम स्टार्टिंग से एक बार रिव्यू करें तो कुछ चीजें, कुछ हिंट्स हमें जरूर मिलेगी। जैसे माइकल और कैरन जब पहली बार इस घर में आए थे, जोजी ऑलरेडी उन्हें पहचानती थी। अजीब बात है, मगर उन्हें लगा ये उसकी एक्टिंग है। वीडियो नैरेट करते वक्त भी उसके वॉइस में नाफ डर था और वो उन्हें इनडायरेक्टली वार्न भी की थी क्योंकि वो भी असल में यहाँ पर फंस चुकी थी। हो सकता है वो वीडियो सच था। उस इन्वेंटर के बारे में जोजी जो कुछ भी बताई थी सब कुछ सच था, और जिन 5 लोगों को ढूंढने के लिए उन्हें अपॉइंट किया गया था वो लोग और कोई नहीं, वो खुद ही थे। अवेक जो क्विट वर्ड था वो शायद उस इन्वेंटर को बुलाने का तरीका था, क्योंकि अगर देखा जाए तो सब कुछ सिनिस्टर शुरू हुआ था उस वर्ड को अटर करने के बाद से ही। हो सकता है उस पागल इन्वेंटर ने सच में ऐसा कुछ अजीब इन्वेंट किया था जिससे वो इस घर को एक एंडलेस टाइम लूप बना दिया था और फर्दर एक्सपेरिमेंट के लिए उसे बेस्ट कैंडिडेट चाहिए। इसीलिए वो इस गेम को लास्ट वन सर्वाइवर तक कंटिन्यू करना चाहता है। ये भी हो सकता है माइकल और कैरन के बीच जो भी लास्ट तक सर्वाइव करेगा वो ही इस गेम का अगला होस्ट बनेगा। उस वीडियो में ऐसे बहुत सारे इमेजेस थे जो एक्चुअली बाद में उन्हें रियलिटी में दिखाई दिया था। इवन उस वीडियो में टायलर की लाश भी थी। ऑफ कोर्स उसका फेस नहीं दिखाई दे रहा था। हो सकता है उस रेस्टोरेंट में वो जो वेट्रेस थी, बेट्सी, वो ही उस पागल इन्वेंटर के लिए सब्जेक्ट सप्लाई करती थी क्योंकि वो इस प्लेस की बहुत तारीफ कर रही थी और उसने ही मेनली माइकल को एनकरेज की थी उस घर में जाने के लिए। दोस्तों, बहुत कुछ हो सकता है, आप अपने तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हो। ये फिल्म लॉजिकल तो नहीं है मगर डेफिनेटली एंटरटेनिंग है। टेंशन, थ्रिल सब कुछ 100% है। दोस्तों, मैं ये वीडियो यहाँ पर ही एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। टाटा।